चैप्टर 33 सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान। बाब शिकारी और खेत के कुत्ते के अलावा बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मगफल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के कत्ल का हुक्म दिया, फिर फरमाया, लोगों को कुत्तों से क्या मतलब है। फिर आपने खेत और बाग की रखवाली करने वाले कुत्तों की इजाज़त दे दी। बंदर कहते हैं, इनसे मुराद मदीना के बागात हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वजाहत। एक मुस्लिम और नसाई की रिवायत में है, समरुखसफ़ी क्लब अलसीद वालगनम, इसलिए इब्न माजा का लफ्ज़ तस्हीफ़ है, सवाब अलगनम है। मुलाहज़ा हो हयात अलहीवान ललदमीरी। जो कुत्ते खेत और बाग की हिफाजत के लिए पाले जाते हैं इनका पालना जायज़ है। दूसरी रिवायत में रेवर यानी जानवरों की हिफाजत के लिए भी पालना आया है। शरीयत से सिर्फ 3 ही कुत्तों का जुबाज साबित है, एक शिकारी कुत्ता, दूसरे बाग या खेत की हिफाजत का, तीसरे रेवर का, और इस पर क़ियास करके दूसरी ज़रूरतों के लिए कुत्तों को भी पाला जा सकता है, जैसे जंगल में चोर से हिफाजत के लिए और आजकल जासूसी के लिए। उम्मीद है कि ये भी जायज़ हो, लेकिन बिला ज़रूरत कुत्ता पालना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, बल्कि इससे अजर और सवाब में नुकसान पड़ता है, जैसे दूसरी हदीस में वारिद है। और एक हदीस में है कि फ़रिश्ते इस मकान में नहीं जाते जहाँ मूरत हो, या कुत्ता यानी रहमत के फ़रिश्ते। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान। बाब शिकारी और खेत के कुत्ते के अलावा बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिद 17 3323 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 10 1570 सनन अल-नसाई अलसीद वालज़बा 9 4282 तहफ़ा अल-अशराफ 8349 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 17 1487 मौता इमाम मालिक लास्तज़ान 5 14 मसनद अहमद 2/22 23 अरब 11,31,32,146 सनन अल-दारमी अलसीद 3 2050 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान। बाब शिकारी और खेत के कुत्ते के अलावा बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से कुत्तों के कत्ल का हुक्म फरमाते हुए सुना, और कुत्ते कत्ल किए जाते थे बजस शिकारी और रेवर के कुत्तों के। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसीद 9 4283 तहफ़ा अल-अशराफ 7002 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान। बाब कुत्ता पालने से मुमानत इल्ला ये कि शिकार खेत या रेवर की हिफाजत के लिए हो। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुत्ता पालेगा इसके अमल में से हर रोज़ एक क़ीरात कम होगा, सिवाय खेत या रेवर के कुत्ते के। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 10 1575 तहफ़ा अल-अशराफ 15390 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-हरिस 3 2323 बदल खालिद 17 3324 सनन अबी दाऊद अलसीद 1 2844 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 17 1490 सनन अल-नसाई अलसीद 14 4294 मसनद अहमद 2/2,67,345 सही। वजाहत। एक दूसरी रिवायत में रोज़ाना 2 क़ीरात की कमी का जिक्र है। ततबीक़ की सूरत यह है शायद कुत्तों की 2 कस्में हैं, एक कस्म वो है जिसमें 1 क़ीरात की कमी होती है और दूसरी वो है जिसमें 2 क़ीरात की कमी होती है। बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ़ मकामात का एतबार किया है और कहा कि अगर बेज़रूरत मक्का या मदीना में कुत्ता पाले तो 2 क़ीरात की कमी होगी और इसके अलावा दीगर शहरों में 1 क़ीरात की कमी होगी, क्योंकि मक्का और मदीना का अफजल और आला मकाम है, वहाँ कुत्ता पालना ज़्यादा खैर मुनासिब है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान। बाब कुत्ता पालने से मुमानत इल्ला ये कि शिकार खेत या रेवर की हिफाजत के लिए हो। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ते अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक मखलूक न होते तो मैं यकीनन उनके कत्ल का हुक्म देता। फिर भी खालिस काले कुत्ते को कत्ल कर डालो। और जिन लोगों ने जानवरों की हिफाजत या शिकारी या खेती के अलावा दूसरे कुत्ते पाल रखे हैं उनके अजर से हर रोज़ 2 क़ीरात कम हो जाता है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसीद अलिफ 2845 मुख्तसरा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 3 1486 मुख्तसरा सनन अल-नसाई अलसीद 10 4385 तहफ़ा अल-अशराफ 9649 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/85 86 5/54
56, 57 सनन अलदारमी अलसीद 2, 2049 सही। वजाहत 1 इमाम नूवी फरमाते हैं कि काटने वाले कुत्तों को कत्ल कर देने पर इजमा है। इमाम अल-हरमीन कहते हैं कि पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुत्तों के मारने का हुक्म दिया, फिर ये मनसूख हो गया और काला सियाह उसी हुक्म पर बाकी रहा। बाद उसके ये ठहरा कि जब तक वो नुकसान ना पहुंचाए किसी कस्म का कुत्ता ना मारा जाए, यहाँ तक काला भजनक भी। और सवाब कम होने का सबब ये होगा कि फरिश्ते इसके घर में नहीं जा सकता जिसके पास कुत्ता होता है। और बाज़ों ने कहा कि इस वजह से कि लोगों को उसके भौंकने और हमला करने से ऐज़ा होती है। और ये जो फरमाया अगर मखलूक ना होती मखलूक़ात में से, तो इसका मतलब यह है कि कुत्ता भी कायनात की मखलूक़ात में से एक ऐसी मखलूक है जिस ख़त्म करना मुमकिन नहीं, उसलिए कत्ल का हुक्म देना बेकार है। कितने ही कत्ल करो लेकिन जब तक दुनिया बाकी है दुनिया में कुत्ते ज़रूर बाकी रहेंगे। आप देखें कि सांप, बिच्छू, शेर और भैरये लोग सैकड़ों और हज़ारों साल से जन्म पाते ही मार डालते हैं, मगर किया ये हैवानात दुनिया से मिट गए? हरगिज़ नहीं। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब कुत्ता पालने से मुमानत इल्ला ये कि शिकार खेत या रेवर की हिफाजत के लिए हो। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा सुफियान बिन अबी ज़हीर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स कुत्ता पाले और वो इसके खेत या रेवर के काम ना आता हो तो इसके अमल सवाब से हर रोज़ एक क़ीरात कम होता रहता है। लोगों ने सुफियान से पूछा, आपने खुद उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? इन्होंने कहा, हाँ कसम है इस मस्जिद के रब की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हरिस्तीन 2323 बद अल-खालिद 17 3325 सही मुस्लिम अल-साक़ात 10 1576 सनन अल-नसाई अल-असीद 12 4290 तहफ़ा अल-अशराफ 4476 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 5 12 मसनद अहमद 5/219,220 सनन अल-दारमी अल-असीद 2 2048 सही सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब कुत्ते के शिकार का बयान हदीस नंबर 3207। तर्जुमा अबू सलबा खशनी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अहल किताब यहूद व नसारी के मुल्क में रहते हैं, किया हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? और हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ शिकार बहुत है। मैं अपनी कमान और सुधाए हुए कुत्तों से शिकार करता हूँ और इन कुत्तों से भी जो सुधाए हुए नहीं होते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रही ये बात जो तुमने जिक्र की कि हम अहल किताब के मुल्क में रहते हैं तो तुम उनके बर्तनों में ना खाओ इला ये कि कोई चारा ना हो। अगर इसके अलावा तुम कोई चारा ना पाओ तो फिर इन्हीं धो डालो और उनमें खाओ। रहा शिकार का मामला जो तुमने जिक्र किया, तो जो शिकार तुम अपने कमान से करो इस पर अल्लाह का नाम लेकर शिकार करो और खाओ, और जो शिकार सुधाए हुए कुत्ते से करो तो कुत्ता छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लो और खाओ, और जो शिकार ऐसे कुत्ते के जरिया किया गया हो जो सुधाया हुआ ना हो तो अगर तुम उसे ज़बा कर सको तो खाओ, वरना नहीं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-असीद 4 5478 10 5488 14 5496 सही मुस्लिम अल-असीद 1 1930 सनन अबी दाऊद अल-असीद 2 2855 सनन अल-तिरमिज़ी वाल-असीद 11 1560 सनन अल-नसाई अल-असीद 4 4271 तहफ़ा अल-अशरफ 11875 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/19,31,94,195 सनन अल-दारमी अल-सीर 56 2541 सही। वजाहत 1 अहल हदीस के नज़दीक जो जानवर हथियार से शिकार किया जाए, जैसे तीर, तलवार, बर्छा, भाला, बंदूक वगैरह से, या इन जानवरों के जरिया से जो जख्मी करते हैं जैसे कुत्ता, चीता, बाज़-अजरी, उक़ाब वगैरह, तो हलाल है, अगरचे शिकार का जानवर ज़बा करने से पहले मर जाए, बशर्ती का मुसलमान शिकार करे और जानवर या हथियार को शिकार पर चलाते वक्त बसम अल्लाह कहे। यही जमहूर उलमा और फ़ुक़हा की राय है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब कुत्ते के शिकार का बयान हदीस नंबर 3208। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम एक ऐसे कौम हैं जो कुत्तों से शिकार करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुधाए हुए कुत्तों को बसम अल्लाह कहकर छोड़ो तो उनके इस शिकार को खाओ जो वो तुम्हारे लिए रोके रखें, चाहे इन्हें कत्ल कर दी हो, सिवाय इसके कि कुत्ते ने इसमें से खा ली हो। अगर कुत्ते ने खा ली तो मत खाओ, इसलिए कि मैं डरता हूँ कि कहीं कुत्ते ने उसे अपने लिए पकड़ा हो, और अगर इस सुधाए हुए कुत्तों के साथ दूसरे कुत्ते भी शरीक हो गए हों तो भी मत खाओ। एक इब्न माजा कहते हैं कि मैंने अली बिन मनज़र को कहते सुना कि मैंने 58 हज किए हैं और इनमें से अक्सर पैदल चलकर।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवज़ू 33 175 अलब्यूतीन 2054 अलसीद 15475 2 5476 3 5477 7 5483 9 5484 10 5485 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2848 तहफ़ा अल-अशराफ 9855 वक़द आखिर जा सनन अल-तरमज़ी अलसीद 1 1456 सनन अल-नसाई अलसीद 2 4269 मसनद अहमद 425625725837737938 सफ़र सनन अल-दारमी अलसीद 1 2045 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से कई मसले मालूम हुए। 1 सुधाए हुए कुत्ते का शिकार मबा और हलाल है। 2 कुत्ता मुअल्लम हो यानी उसे शिकार की तालीम दी गई हो। 3 इस सुधाए हुए कुत्ते को शिकार के लिए भेजा गया हो बस अगर वो खुद से बगैर भेजे शिकार कर लाए तो इसका खाना हलाल नहीं है, यही जमहूर उलमा का कौल है। 4 कुत्ते को शिकार पर भेजते वक्त बसम अल्लाह कहा गया हो। 5 मालूम कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता शिकार में शरीक ना हो, अगर दूसरा शरीक है तो हुर्मत का पहलू गालिब होगा और ये शिकार हलाल ना होगा। 6 कुत्ता शिकार में से कुछ ना खाए बल्कि अपने मालिक के लिए महफूज रखे तब ये शिकार हलाल होगा वरना नहीं। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब मजूसी के कुत्ते का शिकार हदीस नंबर 3209 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमें उनके यानी मजूसियों के कुत्ते या उनके परिंदों के शिकार खाने से मना कर दी गया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2271 व मसबा अल-ज़जाज 1103 वक़द आखिर जा सनन अल-तरमज़ी अलसीद 2 1466 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में हुज्जाज बिन आरताह मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है तरमज़ी में वतायर हम का लफ्ज़ नहीं है नीज़ तरमज़ी ने उसे ज़ईफ़ कहा है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब मजूसी के कुत्ते का शिकार हदीस नंबर 3210 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिस सियाह कुत्ते के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 50 510 सनन अबी दाऊद अलसात 111 702 सनन अल-तरमज़ी अलसात 137 338 सनन अल-नसाई अक़बल 751 तहफ़ा अल-अशराफ 11939 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 51415115151581 सफ़र 161 सनन अल-दारमी अलसात 128 1454 सही सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब तैयार कमान से शिकार हदीस नंबर 3211 तर्जुमा अबू सलबा खशनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस चीज़ को खाओ जो तुम्हारी कमान शिकार करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11867 सही सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब तैयार कमान से शिकार हदीस नंबर 3212 तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हम तीर अंदाज लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तीर मारो और वो शिकार के जिस्म में घुस जाए तो जिसके अंदर तीर पैवस्त हो जाए उसे खाओ। तखरीज दारदावा तफरद इब्न माजा अल-सियाक तहफ़ा अल-अशराफ 9868 व मसबा अल-ज़जाज 1104 कद आखिर जा सही अल-बुखारी अलब्यूतीन 2054 अलज़बाआ 3 5477 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2847 सनन अल-तरमज़ी अलसीद 1 1465 3 1467 सनन अल-नसाई अलसीद 3 4270 मसनद अहमद 4 अरब 25 करोड़ 62,58,380 सनन अल-दारमी अलसीद 1 2046 सही सनद में मजालिद बिन सईद ज़ईफ़ हैं लेकिन दूसरे तरफ से हदीस सही है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब शिकार रात भर गायब रहे हदीस नंबर 3213 तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं शिकार करता हूँ और शिकार मुझसे पूरी रात गायब रहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम उस शिकार में अपने तीर के अलावा किसी और का तीर ना पाओ तो उसे खाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलज़बाआ 8 5484 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2849
2850 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 3 1469 सनन अल-नसाई अलसीद 1 4268 6 4273 8 4279 18 4303 तहफ़ा अल-अशराफ 9862 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मराज़ बे पर और बे पैकान के तीर के शिकार का बयान। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हथियार की चौड़ान से शिकार के मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तीर की नोक से मरे उसे खाओ और जो उसके अर्ज़ चौड़ान से मरे वो मरदार है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 1 5475 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 7 1471 तहफ़ा अल-अशराफ 9860 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,56,379 सनन अल-दारमी अलसीद 1 2045 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मराज़ बे पर और बे पैकान के तीर के शिकार का बयान। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हथियार की चौड़ान से शिकार के मुताल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शिकार में तीर पैवस्त हुआ हो सिर्फ उसी को खाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 3 5477 अल-तौहीद 13 7397 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद अलिफ 1465 सनन अल-नसाई अलसीद 3 4270 तहफ़ा अल-अशराफ 9878 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,56,25,83,77,380 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब जानवर की ज़िंदगी में ही उसका जो हिस्सा काट लिया जाए। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदा जानवर से जो हिस्सा काट लिया जाए तो काटा गया हिस्सा मरदार के हुक्म में है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6737 व मसबा अल-ज़जाज 1105 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब जानवर की ज़िंदगी में ही उसका जो हिस्सा काट लिया जाए। हदीस नंबर 3217। तर्जुमा तमीमदारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माना में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऊँटों की कोहान और बकरियों की दमी काटेंगे, आगाह रहो। जिंदा जानवर का जो हिस्सा काट लिया जाए वो मरदार के हुक्म में है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2060 व मसबा अल-ज़जाज 1106 ज़ईफ़ जुदा सनद में अबू बकर अल-हाज़ली सख्त ज़ईफ़ और शहर बिन हुशब मुतकलम फ़िया रावी हैं सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मछली और टडी का शिकार। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दो मरदार मछली और टडी हलाल हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6738 व मसबा अल-ज़जाज 1107 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/97 सही अब्दाल रहमान ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन उनके इख़वान उसामा वाओ अब्दुल्लाह ने उनकी मुताबत की है, इसलिए हदीस सही है सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मछली और टडी का शिकार। हदीस नंबर 3219। तर्जुमा सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टडी के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टडी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा लश्कर है, ना तो मैं उसे खाता हूँ और ना ही उसे हराम करार देता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 35 3813 3814 तहफ़ा अल-अशराफ 4495 ज़ईफ़ ज़ईफ़ के मौसूल और मरसल होने में इख्तिलाफ है और असल ये है कि ये मरसल है, मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1533 सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मछली और टडी का शिकार। हदीस नंबर 3220। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों टिड्डियों को प्लेटों में रखकर बतौर हदिया भेजती थीं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 864 व मसबा अल-ज़जाज 1108 ज़ईफ़ सनद में अबू सईद अल-क़ाल ज़ईफ़ हैं सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मछली और टडी का शिकार। हदीस नंबर 3221। तर्जुमा
जाबिर और अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिड्डियों के लिए बद्दुआ करते तो फरमाते, ए अल्लाह, बड़ी टिड्डियों को हलाक कर दे, छोटी टिड्डियों को मार डाल, उनके अंडे खराब कर दे और उनकी असल जड़ को काट डाल और उनके मुंह को हमारी रोजियों और फलों से पकड़ ले, इन्हीं उन तक पहुँचने न दे, बेशक तो दुआओं का सुनने वाला है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप कैसे अल्लाह की एक फ़ौज की असल और जड़ काटने के लिए बद्दुआ फरमा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टिड्डी दरिया की मछली की छीनक है। हाशिम कहते हैं कि ज़ियाद रावी हदीस ने कहा, तो मुझसे ऐसे शख्स ने बयान किया जिसने मछली उसे टिड्डी को छींकते देखा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1451, 2585 व मसबा अल-ज़जाज 1109 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अलातुमा 23 1823 मौजू सनद में मूसा बिन मोहम्मद ज़ईफ़ और मुनकर अहादीस वाले हैं। इब्न अल-जूज़ी ने हदीस को अल-मौज़ूआत में दाखिल किया है और मूसा को मुतहम करार दिया है। नीज़ मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 112 सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब मछली और टिड्डी का शिकार। हदीस नंबर 3222। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज या उम्रा के लिए निकले तो हमारे सामने टिड्डियों का एक गिरोह आया या एक कस्म की टिड्डियाँ आईं तो हम इन्हें अपने कोड़ों और जूतों से मारने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खाओ, ये दरिया का शिकार हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनास्क 42 1854 सनन अल-तरमज़ी अलहज 27 850 तहफ़ा अल-अशराफ 14832 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3 खरब 6 अरब 36 करोड़ 43,74,407 ज़ईफ़ सनद में अबुल महज़म मतरूक रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब जिन जानवरों को मारना मना है। हदीस नंबर 3223। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिटोरा, एक छोटा सा परिंदा, मेंढक, चींटी और हौद को कत्ल करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12944 व मसबा अल-ज़जाज 1110 सही इब्राहिम बिन अल-फज़ल ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस आगे की इब्न अब्बास की हदीस से तक़वियत पाकर सही है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब जिन जानवरों को मारना मना है। हदीस नंबर 3224। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों, चींटी, शहद की मुखी, हदहद और लिटोरा को कत्ल करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 164 5267 तहफ़ा अल-अशराफ 5850 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3,32,347 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 26 2142 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब जिन जानवरों को मारना मना है। हदीस नंबर 3225। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनबिया में से एक नबी को चींटी ने काट लिया तो इन्होंने चींटियों के घर जला देने का हुक्म दिया तो वो जला दे गए। इस पर अल्लाह ताला ने उनके पास वही नाज़िल की कि आपने एक चींटी के काटने की वजह से इन मखलूक़ात में से एक उम्मत मखलूक को तबाह कर दी जो अल्लाह ताला की तस्बीह करती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 153 3019 बद अल-खालिक 16 3319 सही मुस्लिम अस्सलामु 39 2241 सनन अबी दाऊद अल-अदब 176 5266 सनन अल-नसाई अल-असीद वालज़बा 38 4363 तहफ़ा अल-अशराफ 13319 15307 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/403 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब छोटी कंकरी मारने की मुमानत। हदीस नंबर 3226। तर्जुमा, इस सनद से भी इब्न शहाब ने साबिक़ा तरीक़े से उसी तरह की रिवायत नकल की है, इसमें क़रसता की बजाय क़रसत का लफ्ज़ वारिद है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब छोटी कंकरी मारने की मुमानत। हदीस नंबर 3227। तर्जुमा, सईद बिन जबीर से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मगफल के एक रिश्तेदार ने कंकरी मारी तो इन्होंने उसे मना किया और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी मारने से मना फरमाया है और फरमाया है, ना इस कंकरी मारने से शिकार होता है और ना ये दुश्मन को ज़ख्मी करती है, अलबत्ता इससे दंत टूट जाता है और आँख फूट जाती है। उस शख्स ने फिर कंकरी मारी तो अब्दुल्लाह बिन मगफल ने कहा,
मैं तुमसे हदीस बयान कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और तुम फिर वही काम कर रहे हो। अब मैं तुमसे कभी भी बातचीत नहीं करूँगा। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलअज़बा 5479 अलादब 122 6220 सही मुस्लिम अलसीद 54 1954 सनन अबी दाऊद अलादब 168 5270 तहफ़ा अल अशराफ 9657 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/84 5/54 सनन अलदारमी अलमक़म 40 454 सही। वज़ाहत 1 ये अब्दुल्लाह बिन मगफल ने गुस्सा से कहा, मालूम हुआ कि जो कोई हदीस को सुनकर या जानकर भी इसके खिलाफ पर इसरार करे इससे तर्क ताल्लुक़ सहाबा किराम का तरीक़ा है। और इब्न उमर ने हदीस के खिलाफ एक बात कहने पर अपने बेटे की सरजनिश की और सारी उम्र इससे बात न करने की बात कही। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब गिरगिट और छिपकली को मार डालना। हदीस नंबर 3228। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी मारने से मना करते हुए फरमाया है, इससे ना तो शिकार मरता है और ना ही ये दुश्मन को ज़ख्मी करती है, अलबत्ता इससे आँख फूट जाती है और दंत टूट जाता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तफसीर 5 4841 अलादब 122 6220 सही मुस्लिम अलसीद 10 1954 सनन अबी दाऊद अलादब 178 5270 तहफ़ा अल अशराफ 9663 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अलक़सामा 33 4819 मसनद अहमद 4/86 5/46 54 55 56 57 सही। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब गिरगिट और छिपकली को मार डालना। हदीस नंबर 3229। तर्जुमा शरीक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी बदल खालिब 15 3307 अहादीस अला नबिया 8 3359 सही मुस्लिम अस्सलामु 38 2237 सनन अंसाई अलहज 115 2888 तहफ़ा अल अशराफ 18329 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/4,21,462 सनन अलदारमी अलाज़ाही 27 2043 सही। वज़ाहत 1 हरचंद ये जानवर किसी को काटते नहीं ना ऐज़ा देते हैं, लेकिन उनसे दिल को नफ़रत पैदा होती है। और बाज़ों ने कहा ये जहरीली होती हैं, बाज़ों ने कहा वो अरब के मुल्क में ओनटनी का थन पकड़कर दूध चूस लेती है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब गिरगिट और छिपकली को मार डालना। हदीस नंबर 3230। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स छिपकली एक ही वार में मार डाले तो उसके लिए इतनी और इतनी नेकियां हैं, और जिसने दूसरे वार में मारी तो उसके लिए इतनी और इतनी पहले से कम नेकियां हैं, और जिसने तीसरे वार में मारी तो उसके लिए इतनी और इतनी दूसरे से कम हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12731 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 38 2240 सनन अबी दाऊद अलादब 175 5263 सनन अलतरमज़ी अलाहकाम 1 1482 मसनद अहमद 2/355 सही। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब गिरगिट और छिपकली को मार डालना। हदीस नंबर 3231। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फवेसिका छोटा फासिक यानी मूज़ी कहा है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अलसीद 7 1831 बदल खालिब 15 3306 सही मुस्लिम अस्सलामु 38 2240 सनन अंसाई अलहज 115 2889 तहफ़ा अल अशराफ 16696 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/87 अरब 15,52,71,279 सही। वज़ाहत 1 फवेसिका इसकी तहक़ीर और तज़लील के लिए कहा है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब हर दंत वाला दरिंदा हराम है। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा फ़ाका बिन मगीरा की लौंडी साहिबा कहती हैं कि वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आईं तो इन्होंने आपके घर एक बर्छा रखा हुआ देखा तो अर्ज़ किया, उम्मुल-मोमिनीन आप इस बर्छे से क्या करती हैं? कहा, हम इससे उन छिपकलियों को मारते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रोए ज़मीन के तमाम जानवरों ने आग बुझाई सिवाय छिपकली के कि ये उसे मज़ीद फूंक मारती थी। उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म दिया। एक
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17843 व मसबा अल-ज़जाज 1111 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/83109 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि छिपकली का कत्ल मजहबी अदावत की वजह से है, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुश्मन थी, तो सारे मुसलमानों को इसका दुश्मन होना चाहिए। और बाज़ों ने कहा शैतान छिपकली की शक्ल बनकर आग फूंकता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शक्ल को बुरा जाना और उसके हलाक करने का हुक्म दिया। हदीस से ये भी मालूम हुआ कि दुश्मन के बुरे काम करने से कभी उसकी सारी कौम मतऊन हो जाती है और वो मकरूह समझी जाती है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब हर दंत वाला दरिंदा हराम है। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा अबू सलबा खशनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचली नूकदार दंत वाले दरिंदे के खाने से मना फरमाया है। एक ज़हरी कहते हैं कि शाम जाने से पहले मैंने ये हदीस नहीं सुनी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 29 5530 अल्तिब 57 5780 सही मुस्लिम अलसीद 3 1932 सनन अबी दाऊद अलातामा 33 3802 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 11 1477 सनन अल-नसाई अलसीद 28 4330 तहफ़ा अल-अशराफ 11874 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलसीद 413 मसनद अहमद 4/1931194 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 18 2023 सही। वज़ाहत 1 नाब इस दंत को कहते हैं जो रुबाई के पीछे होता है और रुबाई सनाया के साथ होते हैं। नाब को हम कुचली नोकदार और कुत्ता दंत कहते हैं। कुचलियों वाले जानवर से मुराद वो दरिंदा है जिसकी कुचलियाँ हों जो शिकार करने में क़ुव्वत का बाइस बने, मसलन शेर, भेड़िया, चीता और तेंदुआ वगैरह। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब हर दंत वाला दरिंदा हराम है। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा अबू हरीरा कहते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कुचली नोकदार दंत वाले दरिंदे का खाना हराम है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसीद 28 4329 तहफ़ा अल-अशराफ 14132 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलसीद 4 14 सही मुस्लिम अलसीद 3 1933 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 3 1467 मसनद अहमद 2/418 सही। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब भेड़िए और लोमड़ी का बयान। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन हर कुचली नूकदार दंत वाले दरिंदे और पंजा वाले परिंदे के खाने से मना फरमा दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 33 3805 सनन अल-नसाई अलसीद 33 4353 तहफ़ा अल-अशराफ 5639 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसीद 3 1934 मसनद अहमद 1/244 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 18 2025 सही। वज़ाहत 1 पंजा वाले परिंदे से मुराद वो परिंदे हैं जो पंजा से शिकार करते हैं, जैसे बाज, बहरी, शकरा, उकाब, चील, गिद्ध वगैरह। और उल्लू भी पंजा से शिकार करता है, पस वो इस कायदे के मुवाफ़िक हराम होगा। लेकिन अफसोस है कि बाज़ फ़क़हा हनफिया को इसकी खबर नहीं हुई और इन्होंने अपनी किताबों में उल्लू को हलाल लिखा है। चुनाचा फतावी आलमगीरी में है कि उल्लू खाया जाएगा। रोज़ा नदी में है कि कबूतर भी पंजा रखता है लेकिन वो हलाल है, उसी तरह चिड़िया क्योंकि वो पाक और नफीस हैं। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब बजू का हुक्म। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा खज़ीमा बिन जुज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में ज़मीन के कीड़ों के मुताल्लिक़ सवाल करने आया हूँ। आप लोमड़ी के सिलसिले में क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोमड़ी कौन खाता है? फिर मैंने अर्ज़ किया आप भैरये के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहीं कोई आदमी जिसमें खैर हो भेड़िया खाता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3533 व मसबा अल-ज़जाज 1112 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 4 1792 मक्तिसरा अली अल-जमला अल-आखिरा ज़ईफ़। सनद में इब्न इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, नीज़ अबद अल-करीम ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 ये हदीस तो ज़ईफ़ है लेकिन लोमड़ी शिकार करती है तो वो दंत वाले दरिंदों में से है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब बजू का हुक्म। हदीस नंबर 3237।
तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी अम्मार कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से जब लकड़बगा एक के मुताल्लिक सवाल किया वो शिकार है। इन्होंने कहा मैंने अर्ज़ किया मैं इसे खाऊं। कहा फिर मैंने अर्ज़ किया आपने इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? इन्होंने जवाब दिया तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 32 3801 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 28 851 अलातुमा 4 1792 सनन अल-नसाई अलहज 89 2839 अलसीद 27 4328 तहफ़ा अल-अशराफ 2381 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/2,97,318 सनन अल-दारमी अल-मनस्क 90 1984 सही। वज़ाहत ज़ब एक दरिंदा है जो कुत्ते से बड़ा और इससे ज़्यादा मजबूत होता है, इसका सर बड़ा और जबड़े मजबूत होते हैं, इसकी जुमा ज़बा है अलमूजुम लोसीत 3-534 हिंदू पाक में इस दरिंदे को लकड़बगा कहते हैं, जो भेड़िए की कस्म का एक जंगली जानवर है और जसामत में इससे बड़ा होता है और उसके कैचली के दंत बड़े होते हैं, उसके जिस्म के बाल काले और राख के रंग धारीदार होते हैं, पीछे बाएं पाँव दूसरे पाँव से छोटा होता है, इसका सर चीते के सर की तरह होता है लेकिन इससे छोटा होता है, वो अपने चौड़े चकले मजबूत जबड़ों से शेर और चीतों के सर को तोड़ सकता है, अक्सर रात में निकलता है और अपने मजमूए के साथ रहता है। ये जानवर ज़मीन में सुराख करके मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरे बनाते हैं और बीच में एक हाल होता है जिसमें सारे कमरों के दरवाजे होते हैं और एक दरवाज़ा इस हाल से बाहर को जाता है। नजद में उनकी इस रहाइश को मज़बिया या मजफिरा कहते हैं। वो पूरे ख़ानदान की निगरान होती है और सबके खाने पीने का इंतज़ाम करती है और नर सुराख के किनारे पर छोटों की निगरानी करता है। ये जानवर मुर्दा खाता है लेकिन शिकार कभी नहीं करता और किसी पर हमला भी नहीं करता इल्ला ये कि कोई इस पर हमला आवर हो। ये जानवरों के पीछे रहता है, इसकी गर्दन सीधी होती है इसलिए दाएं बाएं जिस्म मोड़े बगैर नहीं हो सकता। अहल नजद के यहाँ ये जानवर खाया जाता था और लोग इसका शिकार करते थे। मैंने उसके बारे में अपने एक दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद अलमनी प्रोफेसर कुंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज जो ज़राअत और ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कॉलेज में पढ़ाते हैं और बज़ात खुद सहराई जानवर का तजुर्बा रखते हैं से पूछा तो इन्होंने मज़कूरा बाला तफसीलात से मुझे आगाह किया और इसके ज़मीन के अंदर के घर का नक्शा भी बनाकर दिखाया। इसके घर को मानद और खूह से भी तबीर किया जा सकता है। ये तफसील इस वास्ते दर्ज की जारी है कि मौलाना वहीदुल ने ज़ब का तर्जुमा बजू से किया है। फरमाते हैं फ़ारसी ज़बान में इसे कुफ्तार और हिंदी में बजू कहते हैं। ये गोश्तखोर जानवर है जो बिलों में रहता है। मौलाना मोहम्मद अब्दा अल-फलाह फ़िरोज़पुरी कहते हैं कि ज़ब से मुराद बजू नहीं है बल्कि इस नौ का एक जानवर है जिसे शिकार किया जाता है और उसको लकड़बगड़खा कहा जाता है, जो साबिक़ा रियासत सिंध और बहावलपुर में पाया जाता है। ऊपर की तफसील से पता चलता है कि हदीस में मज़कूर ज़ब से मुराद लकड़बगा है, बजू नहीं। शायद मौलाना वहीदुल के सामने दमीरी की हयात अल-हीवन थी जिसमें ज़ब की तारीफ़ बजू से की गई है और शेख सालेह अल-फूज़ान ने भी हयात अल-हीवन से नकल करके यही लिखा है। मौलाना वहीदुल बजू के बारे में फरमाते हैं इससे साफ निकलता है कि बजू हलाल है। इमाम शाफ़ई का यही कौल है और अबू हनीफ़ा कहते हैं कि वो दंत वाला दरिंदा है तो और दरिंदों की तरह हराम होगा और जब हलत और हुर्मत में तारज़ा हो तो इससे बाज रहना भी एहतियात है। साबिक़ा तफसीलात की रोशनी में हमारे यहाँ लकड़बगा ही ज़ब का सही मिसदाक़ है और इसका शिकार करना और इसको खाना सही हदीस की रोशनी में जायज़ है। वाज़ेह रहे कि चरफाड़ करने वाले हैवानात हराम है, यानी जिसकी कुचली होती है और जिससे वो चीरफाड़ करता है, जैसे कुत्ता बिल्ली जिनका शुमार घरेलू या पालतू जानवर में है और वहशी जानवर जैसे शीर भेड़िया चीता तेंदुआ लोमड़ी जंगली बिल्ली गिलहरी भालू बंदर हाथी समूर नेवले के मुशाबह और इससे कुछ बड़ा और रंग सुर्ख सियाही माइल गीदड़ वगैरह वगैरह। हनफिया शाफिया और हनाबला के यहाँ ये सारे जानवर हराम हैं और मालिकी का एक कौल भी ऐसे ही है। लकड़बगा और लोमड़ी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हुस्न के नज़दीक हलाल है। जमहूर उलमा उन हैवानात की हुर्मत के दलील में अबू हरीरा की ये हदीस पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कुचली वाले दरिंदे का खाना हराम है। सही मुस्लिम वाओ मौता इमाम मालिक। लकड़बगा हनाबला के यहाँ सही हदीस की बना पर हलाल है। कुचली वाले दरिंदे में से सिर्फ लकड़बगा को हुर्मत के हुक्म से मुस्तस्ना करने वालों की दलील इस सिलसिले में वारिद अहादीस वाओ आसार हैं, जिनमें से ज़ेर नज़र जाबिर की हदीस है जो सही है, बल्कि इमाम बुखारी ने भी इसकी तस्हीह फरमाई है। कमाफी अल-तलखीस अल-हबीर 4/152। नाफा मौली इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी ने इब्न उमर को ये बताया कि साद बिन अबी वक़ास लकड़बगा खाते हैं तो इब्न उमर ने इस पर नकीर नहीं फरमाई।
मालिकी के यहाँ इन दरिंदों का खाना हलाल है। उनका इस्तिदलाल इस आयत करीमा से है क़ुल ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहरमा अली ताम यतमा इल्ला आन यकुन मैत्ताब दमा मसफ़ूहा अव लहम खंज़ीर फ़ाना रजिसा फ़स्ताहिल ग़ैर अल्लाह बफ़मन इस्तिर ग़ैर बाग़ वला आदफ़ान रबक गफ़ूर रहीम। सूरत अल-अनाम 145। इन आयत में दरिंदों के गोश्त का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हलाल होंगे और हर कुचली वाले दरिंदे के गोश्त खाने से मुमानत वाली हदीस कराहत पर महमूल की जाएगी। खुलासा ये कि मालिकी के अलावा सिर्फ हम्बली मजहब में सही हदीस की बना पर लकड़बग्घा हलाल है। मुलाहजा हो अलमौसूत अल-फ़िक़ाई तल-कुवैती 5/133-134 सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा ख़ज़ीमा बिन जुज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप लकड़बग्घा के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़बग्घा कौन खाता है? तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलातुमा 4 1792 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3533 ज़ईफ़ सनद में मुहम्मद बिन इसहाक़ मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है। नीज़बद अल-करीम बिन अबी अल-मख़ारिक़ ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा साबित बिन यज़ीद अंसारी कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लोगों ने जब गौआ पकड़े और इन्हें भूना और इसमें से खाया। मैंने भी एक गौआ पकड़ी और इसे भूनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी ली और इसके ज़रिया इसकी उंगलियां शुमार करने लगे और फरमाया, बनी इसराइल का एक गिरोह मसखा होकर ज़मीन में का एक जानवर बन गया और मैं नहीं जानता शायद वो यही हो। मैंने अर्ज़ किया, लोग इसे भूनकर खा भी गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उसे खाया और ना ही इसके खाने से मना किया। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 28 3795 सनन अल-नसाई अलसीद वालज़बा 26 4325 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2069 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/220 सनन अल-दारमी अलसीद 8 2059 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब गौआ को हराम नहीं किया, लेकिन आपने इसे नापसंद फरमाया और वो आम चरवाहों का खाना है। अल्लाह ताला इसके ज़रिया मुतअद्दिद बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देता है और वो अगर मेरे पास होती तो उसे मैं ज़रूर खाता। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 2273 व मसबा अल-ज़जाज 1113 ज़ईफ़ सनद में क़तादा और सुलेमान बिन क़ैस के दरमियान इंक़िता है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा इमाम इब्न माजा रा ने एक दूसरी सनद से भी मज़कूरा बाला हदीस के हम मानी ये रिवायत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ कर लौटे तो अहल सफ़ा में से एक शख्स ने आपको आवाज़ दी और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे मुल्क में जब गौआ बहुत होती है, आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, मुझे ये खबर पहुंची है कि ये कोई उम्मत है जो मसखा कर दी गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसके खाने का हुक्म दिया और ना ही मना फरमाया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीद वालज़बा 7 1951 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4315 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 मई 1966 सही सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब खरगोश का बयान। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा खालिद बिन वलीद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बुनी हुई ज़ब गौआ लाई गई और आपको पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एक तो वहाँ मौजूद एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये ज़ब गौआ का गोश्त है। ये सुनकर आपने इससे अपना हाथ खींच लिया। खालिद ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या ज़ब गौआ हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन वो मेरे इलाक़ा में नहीं होती इसलिए मैं इससे घिन महसूस करता हूँ। ये सुनकर खालिद ने ज़ब गौआ की तरफ हाथ बढ़ाकर इसको खाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख रहे थे।
तखरीज दारदावा सही अल बखारी अलातुमा 10,5391 14,400 अलज़बाआ 33,537 सही मुस्लिम अलज़बाआ 7 1946 सनन अबी दाऊद अलातुमा 28 3794 सनन अंसाई अलसीद वालज़बाआ 26 4321 तहफ़ा अल अशराफ 3504 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलिस्तजान 4-10 मसनद अहमद 4/88 नवासी सनन अलदारमी अलसीद 8 2060 सही वज़ाहत 1 इस हदीस में यूनुस ने ज़हरी से मज़ीद ये अल्फाज नक़ल किए हैं कम ही ऐसा होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने को अपने हाथ में लेते यहाँ तक कि आपको उसके बारे में बता दिया जाता। इसहाक़ बिन राहुया और बहीक़ी ने शब लीमान में उम्र से ये नक़ल किया है कि एक अराबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको हदिया देने के लिए एक खरगोश लेकर हाजिर हुआ और आप हदिया का खाना इस वक्त तक ना खाते थे जब तक कि साहब हदिया को उसके खाने का हुक्म ना देते। जब वो खा लेता तो आप भी खाते। ऐसा इस वास्ते करते थे कि खैबर में आपके पास मसमूम बुनी बकरी यहूदी औरत ने पेश की थी और इससे आप मुतासिर हो गए थे तो बाद में एहतियाती तदबीर के तौर पर हदिया देने वाले से खाने की अबतदा कराते ताकि किसी साजिश का खतरा न रह जाए। हाफिज इब्न हजर ने इस हदीस की सनद को हुस्न कहा है। 2 सही बुखारी की रिवायत में ये तफसील है कि खालिद बिन वलीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना के घर गए और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि मैमूना ने ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया था कि ये ज़ब गौआ का गोश्त है। और सही बुखारी के किताब अल-आतमा में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब गौआ ना खाकर पनीर खाई और दूध पिया। इस हदीस में आपके घिन और कराहत का सबब यह है कि आपके इलाका में ज़ब गौआ नहीं पाई जाती थी। एक दूसरी रिवायत में है कि ज़ब गौआ का गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। हाफिज इब्न हजर हदीस की तशरीह करते हुए हदीस में वारिद बारज़ कौमी के बारे में फरमाते हैं कि कौम से मुराद कुरैश हैं। तो ज़ब गौआ के ना पाए जाने का मामला मक्का और उसके इर्द गिर्द के इलाका से मुताल्लिक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हिजाज़ के दूसरे इलाके में ज़ब गौआ मौजूद ही ना हो। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि मदीना में एक दुल्हा ने हमें दावत वलीमा दी और हमारे सामने 13 ज़ब गौआ पेश किए तो किसी ने खाया और किसी ने नहीं खाया। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इससे पता चलता है कि इलाका हिजाज में ज़ब गौआ बकसरत पाई जाती है। इस हदीस में सिर्फ खालिद के बारे में है कि इन्होंने ज़ब गौआ का गोश्त खाया। सही मुस्लिम की एक रिवायत में यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि तुम ज़ब गौआ का गोश्त खाओ तो फजल बिन अब्बास खालिद और मज़कूरा औरत ने खाया। शुबी ने इब्न उम्र से नकल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया ज़ब गौआ खाओ और खिलाओ इसलिए कि ये हलाल है, या फरमाया कोई हरज नहीं लेकिन ये मेरी खुराक नहीं। इन तसरीहात से पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब गौआ का गोश्त सिर्फ इस वास्ते ना खाया कि आपको उसके खाने की साबिता आदत ना थी। अल-फरीवाई सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब खरगोश का बयान हदीस नंबर 3244 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हराम नहीं करता यानी ज़ब गौआ को एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7178 वक़द आखर जा सही अल बखारी अलसीद 33 उत्तम 5536 सही मुस्लिम अलसीद 7 उत्तम 1943 सनन अल तरमज़ी अलातुमा 3 1790 मौता इमाम मालिक अलिस्तजान 4 11 मसनद अहमद 2 9 अक्टूबर 33 41 46 60 62 74115 सनन अलदारमी अलसीद 8 2058 सही वज़ाहत 1 जमहूर उलमा के नज़दीक ज़ब गौआ का गोश्त खाना हलाल है। इब्न माजा ने इस बाब में कई अहादीस का जिक्र किया है जिससे उसकी हलत वाज़ेह है। ज़ब गौआ अम्हात अल-मुमिनीन के दस्तरख्वान पर रखी गई, साथ में दूध और पनीर भी था। दस्तरख्वान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। यहूदी औरत के गोश्त में जहर मिला देने और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतासिर हो जाने के बाद आप दस्तरख्वान पर मौजूद चीज़ों के बारे में सवाल करते थे और एहतियात के नुक्ता नज़र से ये बड़ी अच्छी बात थी। अम्हात अल-मुमिनीन और सहाबा किराम को ये बात मालूम थी। ये भी वाज़ेह रहे कि आप बहुत नफासत पसंद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आते तो उनसे मुलाकात के सिलसिले में भी हर तरह की सफाई सुथराई और नज़ाफ़त मतलूब थी। ये भी हो सकता है कि इलाका हिजाज में आपके अहद में ज़ब गौआ ना पाई जाती थी या कम पाई जाती थी, या मक्का में बिलखुसूस कबीला कुरैश में ज़ब गौआ खाने का रिवाज ना था। इलाका में ना होने की वजह से या कम पाए जाने की वजह से या इस वजह से कि ये आमतौर पर बदों और देहातियों की ग़िज़ा थी। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तिला दी गई कि ये ज़ब गौआ का गोश्त है
تو آپ نے اس کے نہ کھانے کا یہ عذر کیا کہ اس سے طبیعت کو گھن آتی ہے، جی نہیں بھرتا کہ اس سے پہلے کبھی اس کے کھانے کا تجربہ نہیں ہوا اور دودھ اور پنیر پر اکتفا کیا۔ گوا کے دسترخوان پر ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ امہات المومنین کے یہاں اور دوسرے صحابہ کے یہاں بلا کراہت کھانا جائز تھا، اور آپ کے دسترخوان پر خالد بن ولید نے اسے مزے لے کر کھایا بھی، اس طرح سے آپ نے اس پر صادق کیا۔ اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ اگر گوا حرام ہوتی یا اس کی کراہت کا علم ہوتا تو آپ کی موجودگی میں اس دسترخوان پر اسے کوئی نہ کھاتا، اس لیے اس واقعہ سے گوا کی حرمت لازم نہیں آتی۔ شافعی، مالک، احمد اور اکثر فقہا اور اہل حدیث کے یہاں یہ حلال ہے، اور اس کی حلت کے ثبوت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ حرمت کی کوئی دلیل قوی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوا کھانے سے منع کیا، اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن ماجہ نے اوپر 3242 نمبر کی حدیث ذکر فرمائی ہے۔ بخاری میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: الزب لست آکلا ولا آہرما 5536 گوا نہ میں کھاتا ہوں نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ تفصیل ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سابقہ جواب دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سوال و جواب منبر رسول پر ہوا۔ نیز ابن عباس کی حدیث جو اوپر 3241 نمبر پر گزری سے بھی گوا کے گوشت کی حالت ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے گوا کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قاضی ایاز نے ایک جماعت سے اس کی حرمت نقل کی ہے اور حنفیہ سے اس کا مکروہ ہونا نقل ہے۔ نووی اس نقل کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے خیال میں کسی سے بھی اس کے حرام یا مکروہ ہونے کا قول صحیح اور ثابت نہیں ہے، اور اگر صحیح بھی ہو تو جواز واو حلت کے نصوص سے اور پہلے لوگوں کے اجماع سے یہ رائے مرجو ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ابن المنذر نے علی سے اس کا مکروہ ہونا نقل کیا ہے، تو علی کی مخالفت کی صورت میں یہ کون سا اجماع ہوا؟ نیز امام ترمذی نے بعض اہل علم سے اس کی کراہت نقل کی ہے۔ امام طحاوی معانی الاثار میں کہتے ہیں، ایک جماعت نے گوا کا گوشت کھانے کو مکروہ کہا ہے، ان میں ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد بن الحسن ہیں۔ نیز فرمایا، محمد بن الحسن نے عائشہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوا ہدیہ میں آئی تو آپ نے اسے نہ کھایا۔ ایک سائل کھڑا ہوا، عائشہ نے اسے گوا کو دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا جو چیز تم نہیں کھا رہی ہو وہ سائل کو دو گی۔ طحاوی کہتے ہیں، اس حدیث میں کراہت کی دلیل اس احتمال کی وجہ سے نہیں ہے کہ عائشہ نے گوا کے گوشت سے گھن کی ہو، تو اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف بہترین کھانا ہی پیش کیا جائے، جیسا کہ ردی کھجور دینے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ رحمن بن حسنہ سے روایت ہے کہ کسی غزوہ میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک کا شکار ہوئے، اور صحابہ کرام کو کچھ گوا ملی تو انہوں نے اسے پکایا۔ ابھی یہ ہانڈیو پر ابل ہی رہی تھیں کہ اس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اسے انڈیل دینے کا حکم دیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک قوم مسخہ کر کے زمین پر رینگنے والی مخلوق بنا دی گئی تھی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گوا وہی مسخہ شدہ مخلوق نہ ہو، اس لیے اسے انڈیل دو۔ اس حدیث کو احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور طحاوی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، اس کی سند شیخین بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، صرف ایک راوی ضحاک سے بخاری و مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ طحاوی نے ایک دوسرے طریقے سے روایت کی ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ لوگوں نے گوا کو بھونا اور اسے کھایا، تو نہ تو آپ نے کھایا اور نہ اس کے کھانے سے منع کیا۔ مذکورہ بالا احادیث سے ہر طرح سے گوا کے گوشت کی حلت جائز ہے، اس بارے میں نصوص صریح ہیں، تو جن احادیث میں گوا کے گوشت کھانے کی ممانعت وارد ہے، اس کے درمیان اور حلال ثابت کرنے والی احادیث کے درمیان توفیق و تطبیق یوں دی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب پکی ہانڈیو کو الٹ دینے کا حکم دیا تھا تو وہ اس خیال کی بنا پر تھا کہ کہیں یہ مسخہ شدہ جانور ہی تو نہیں ہے، پھر بعد میں توقف فرمایا تو نہ تو اس کے کھانے کا حکم دیا اور نہ اس کے کھانے سے روکا، اور جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسخہ شدہ اقوام کی نسل نہیں باقی رہتی تو آپ نے کھانے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ گوا سے گھن کرنے کی وجہ سے نہ اسے کھاتے تھے نہ اسے حرام قرار دیتے تھے، اور جب وہ آپ کے دسترخوان پر کھائی گئی تو اس سے اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا۔ کراہت ان آدمیوں کے حق میں ہے جو اس سے گھن کرتے ہوں، تو یہ ان کے حق میں کراہت تنزیہی ہوگی، یعنی نہ کھانا ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور جن لوگوں کو گوا سے گھن نہیں آتی ان کے لیے احادیث سے گوا کا کھانا جائز اور مباح ٹھہرا، اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ گوا مطلقہ مکروہ ہے۔ امام طحاوی گوا سے متعلق احادیث و آثار کی روایت کے بعد فرماتے ہیں،
इन आसार से ये बात साबित हो गई कि ज़ब गौआ का गोश्त खाने में कोई हरज नहीं है और मैं भी इसका कायल हूँ। ऊपर आयशा की हदीस जिसमें यह है कि इन्होंने हदिया में आई ज़ब गौआ को साइल को देना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो चीज़ तुम नहीं खाती किया तुम उसे साइल को दोगी। उसके बारे में इमाम तहावी कहते हैं कि इससे मोहम्मद बिन हुस्न ने अपने असहाब के लिए दलील पकड़ी है। मोहम्मद बिन हुस्न कहते हैं कि ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि इस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने अपने लिए और दूसरों के लिए मकरूह समझा। इमाम तहावी इस पर ताक़ब फरमाते हुए कहते हैं कि इस किस्सा में इस बात का एहतिमाल है कि वो आयत करीमा वलस्तम बाखज़ी इल्ला अन तगमज़वाफ़िया सूरत अल-बक़रा 267 के कबील से हो। फिर ख़राब खजूर को सदक़ा में देने की कराहत से मुताल्लिक़ अहादीस ज़िक्र की और बरा बिन आज़िब की ये हदीस नक़ल की कि लोग अपनी सबसे ख़राब खजूरों को सदक़ा में देना पसंद करते थे। तो आयत करीमा आनफ़तु मन तैबात मा कसबतम सूरत अल-बक़रा 267 नाज़िल हुई। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नापसंद किया कि आयशा ज़ब गौआ को सदक़ा में दी, इसलिए नहीं कि वो हराम है। हाफिज़ इब्न हज्जर फरमाते हैं ये कलाम इस बात पर दिलालत करता है कि तहावी ने मोहम्मद बिन हुस्न के नज़दीक कराहत को तहरीमी समझा, जबकि मारूफ ये है कि हनफिया की अक्सरियत कराहत तंज़ीही की कायल है। बाज़ लोगों का मिलान तहरीम की तरफ है। उनकी दलील ये है कि अहादीस मुख्तलिफ हैं और पहले कौन है और बाद में कौन, इसका जानना मुश्किल है, इसलिए हमने तहरीम को राजा करार दिया। हाफिज़ इब्न हज्जर फरमाते हैं तहरीम के कायल का ये दावा कि पहले कौन है और बाद में कौन, ये जानना मुश्किल है, साबिक़ा अहादीस की बना पर ममनू है। तफसील के लिए मुलाहज़ा हो फ़तह अल-बारी शरह सही अल-बुखारी हदीस नंबर 5537 नीज़ अलमिली लाबन हज़म 6/112 मुसाला नंबर 1032 वाओ अल-मौसूद अल-फ़िक़ाई तलक्वेती 5/142 तोज़ीह अल-अहकाम ललबसाम हररा अल-फ़रीवाई सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान बाब खरगोश का बयान हदीस नंबर 3245 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम लोग मरल ज़ुहरान से गुजरे तो हमने एक खरगोश को छेड़ा, इसको इसकी पनाहगाह से निकाला। लोग इस पर दौड़े और थक गए, फिर मैंने भी दौड़ लगाई यहाँ तक कि मैंने इसे पा लिया और इसे लेकर अबू तुल्हा के पास आया तो इन्होंने उसको ज़बा किया और इसकी पठ और दम गज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 2572 अलसीद 105489 325535 सही मुस्लिम अलसीद 9 1953 सनन अबी दाऊद अलातुमा 27 3791 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 2 1790 सनन अल-नसाई अलसीद 25 4317 तहफ़ा अल-अशराफ 1629 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11,81,71,291 सनन अल-दारमी अलसीद 7 2056 सही। वज़ाहत 1 मरल ज़ुहरान मक्का के करीब एक वादी का नाम है। जमहूर अहल सुन्नत खरगोश के गोश्त की हलत के कायल हैं। रौफ़ज़ा इसे हराम कहते हैं लेकिन हदीस सही से इसकी हलत साबित है। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब जो मछली मरकर सतह आब पर आ जाए हदीस नंबर 3246 तर्जुमा मोहम्मद बिन सफ़ून कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से 2 खरगोश लटकाए हुए गुजरे और आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे ये दोनों खरगोश मिले और मुझे कोई लोहा नहीं मिला जिससे मैं इन्हें ज़बा करता, इसलिए मैंने एक तेज़ पत्थर से इन्हें ज़बा कर दी, किया मैं इन्हें खाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 15 2822 सनन अल-नसाई अलसीद वालज़बा 25 4318 तहफ़ा अल-अशराफ 11224 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/471 सनन अल-दारमी अलसीद 7 2057 सही। सनन इब्न माजा किताब शिकार का बयान बाब जो मछली मरकर सतह आब पर आ जाए हदीस नंबर 3247 तर्जुमा ख़ज़ीमा बिन जुज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हवा कि आपसे ज़मीन के कीड़ों के मुताल्लिक़ सवाल करूं। आप ज़ब गौआ के मुताल्लिक़ किया फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो मैं उसे खाता हूँ और ना ही उसे हराम करार देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मैं तो सिर्फ़ इन चीज़ों को खाऊँगा जिसे आपने हराम नहीं किया है, और आप ज़ब क्यों नहीं खाते अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौमों में एक गिरोह गुम हो गया था और मैंने उसकी फ़क़त कुछ ऐसी देखी कि मुझे शक हुआ, यानी शायद ये ज़ब गौआ वही गुमशुदा गिरोह हो। मैंने अर्ज़ किया, आप खरगोश के सिलसिले में क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ना मैं उसे खाता हूँ और ना ही हराम करार देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मैं तो उन चीज़ों में से खाऊंगा जिसे आप हराम ना करें, और आप खरगोश खाना क्यों नहीं पसंद करते? अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खबर दी गई है कि इसे हीज़ आता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3533 व मसबा अल-ज़जाज 1114 ज़ईफ़ सनद में इब्न इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है और अबदाल करीम ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब कव्वे का बयान। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं कि मुझे अबू अबीदा अल-जवाद से ये बात पहुंची है कि इन्होंने कहा, ये आधा इल्म है इसलिए कि दुनिया बहरवाओ बर यानी खुश्की और तिरी का नाम है, तो आपने समंदर के मुताल्लिक मसला बता दिया और खुश्की का मसला बाकी रह गया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 41-83 सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 52 69 सनन अल-नसाई अलतहारा 47-59 अलसीद 35 4361 तहफ़ा अल-अशराफ 14618 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलतहारा 3-12 मसनद अहमद 2/3 करोड़ 73,61,373 सनन अल-दारमी अलतहारा 52 755 सही। वज़ाहत 1 सहाबा की एक जमात ताबईन मालिक शाफ़ई और अहल हदीस के नज़दीक इसका खाना हलाल है और अबू हनीफ़ा के नज़दीक नाजायज़। उनकी दलील आगे आती है। इमाम नूवी कहते हैं, समंदर के सब मरदे हलाल हैं, ख्वाह खुद बखुद मर जाएं या शिकार से मरें, और मछली की हलत पर इजमा है, लेकिन ताफ़ी मछली यानी जो मर कर खुद बखुद पानी पर तीर आए में इख्तिलाफ है। असहाब शाफ़िया के नज़दीक मेंढक हराम है और बाकी समंदर के जानवरों में 3 कौल हैं। एक ये कि समंदर के कल जानवर हलाल हैं, दूसरे ये कि मछली के सिवा कोई हलाल नहीं है, तीसरे ये कि जो खुश्की के जानवर हैं उनकी शबीह समंदर में भी हलाल है, जैसे समंदरी घोड़े, समंदरी बकरी, समंदरी हिरन, और जो खुश्की के जानवर हराम हैं उनके शबीह समंदर में भी हराम है, जैसे समंदरी कुत्ता, समंदरी सुअर। वालला अलम सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब कव्वे का बयान। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जानवर को समंदर ने किनारे पर डाल दिया हो या पानी कम हो जाने से वो मर जाए तो उसे खाओ, और जो समंदर में मरकर ऊपर आ जाए उसे मत खाओ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 36 3815 तहफ़ा अल-अशराफ 2657 ज़ईफ़ सनद में यही बिन सलीम ताफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब बिल्ली का बयान। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कौता कौन खाएगा, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फासिक कहा। अल्लाह की कसम वो पाक चीज़ों में से नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7326 व मसबा अल-ज़जाज 1115 सही। शरीक अल-क़ाज़ी सही अल्फ़ हैं, लेकिन दूसरे तरीक़े से तक़वियत पाकर ये सही है। सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1825। वज़ाहत 1 यानी तैबात में से जो हलाल है, बल्कि ये ख़बास में से है, इससे कव्वे की हुर्मत साबित हुई। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब, बाब खाना खिलाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांप फासिक है, बिच्छू फासिक है, चूहा फासिक है और कौवा फासिक है। कासिम से पूछा गया, किया कौवा खाया जाता है? कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फासिक कहने के बाद उसे कौन खाएगा? तखरीज दारदावा तफरदबा इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17498 व मसबा अल-ज़जाज 1116 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/2,09,238 सही। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1825 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब, बाब खाना खिलाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली और इसकी कीमत खाने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलबियू 64 3480 सनन अल-तिरमिज़ी अलबियू 49 1280 तहफ़ा अल-अशराफ 2894 ज़ईफ़ सनद में उम्र बिन ज़ैद ज़ईफ़ हैं। उसी लिए तिरमिज़ी ने हदीस को गरीब यानी ज़ईफ़ कहा है। सनन इब्न माजा के दारुल माआरिफ के नुस्ख़ा में अल्बानी साहब ने ज़ईफ़ कहा है, और अल-अरवा
का हवाला दिया है 2487 और सनन अबी दाऊद के दारुल मारफ के नुस्खा में सही कहा है और अहादीस अलबियू का हवाला दिया है, जबकि अरूआ अल-गलील में हदीस की तखरीज के बाद ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब खाना खिलाने की फजीलत। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग आपकी तरफ तेज़ी से बढ़े और कहा गया कि अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। ये 3 बार कहा। चुनाचा में भी लोगों के साथ पहुंचा ताकि आपको देखूं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अच्छी तरह देखा तो पहचान गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। उस वक्त सबसे पहली बात जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनी वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो और रात में जब लोग सो रहे हों तो नमाज अदा करो। ऐसा करने से तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे। एक तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 1334 तहफ़ा अल-अशराफ 5331 सही। वज़ाहत 1 यानी जब ये सारे अच्छे काम करोगे तो ज़रूर तुमको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह किया उम्दा नसीहतें हैं और ये सब उसूली हैं। सआदत व नेक बख्ती और खुश अखलाक़ी के नाते जोड़ना, यानी अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ उम्दा सलूक करना। इमाम नूवी कहते हैं कि अबतदा सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर जमात को सलाम करे तो बाज़ों का जवाब देना काफ़ी होगा और अफजल ये है कि जमात में हर एक अलिफ बतदा सलाम करे और हर एक जवाब ज़रूरी दे और कम दर्जा ये है कि अस्सलामु अलैकुम कहे और कामिल ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता कहे। और अस्सलामु अलैकुम तो इतनी आवाज़ से कहना कि मुखातिब सुने। उसी तरह सलाम का फ़ौरी जवाब देना ज़रूरी है जब कोई शख्स ग़ायब की तरफ से सलाम पहुँचाए और बेहतर है कि यूँ कहे अलीक वलिया अस्सलामु अलैकुम अलिफ वलाम के साथ अफजल है। सलाम अलैकुम बग़ैर अलिफ और लाम के भी दुरुस्त है और कुरान शरीफ में है, सलाम अलैकुम तबतम फ़ादखिलूहा खालिदीन, सूरत अल-ज़मर 73। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब एक शख्स का खाना 2 के लिए काफ़ी हो जाता है। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और भाई भाई हो जाओ जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7670 व मसबा अल-ज़जाज 1117 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/156 सही तराजा अल-अलबानी रकम 587 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब एक शख्स का खाना 2 के लिए काफ़ी हो जाता है। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कौन सा इस्लाम बेहतर है? एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाना, हर शख्स को सलाम करना, चाहे उसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 6 12 20 28 अल-इस्तिज़ान 9 6236 सही मुस्लिम लीमान 14 39 सनन अबी दाऊद अल-अदब 142 5194 सनन अल-नसाई लीमान 12 5003 तहफ़ा अल-अशराफ 8927 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/156 सही। वज़ाहत 1 यानी इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है? सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब मोमिन एक अंक में खाता है और काफिर 7 अंक में। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स का खाना 2 के लिए काफ़ी होता है और 2 का खाना 4 के लिए काफ़ी होता है और 4 का खाना 8 अफराद के लिए काफ़ी होता है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 33 2059 तहफ़ा अल-अशराफ 2828 वक़द आखिर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 21 1820 मसनद अहमद 2/407 3/30 करोड़ 13,05,382 सनन अल-दारमी अल-आतमा 14 2087 सही। वज़ाहत 1 यानी जब एक आदमी पेट भर खाता हो तो वो 2 आदमियों को काफ़ी हो जाएगा, इस पर गुजारा कर सकते हैं, वो खूब आसूदा न हों। बाज़ों ने कहा, हदीस का मतलब यह है कि जब खाने की क़िल्लत हो और मुसलमान भूखे हों तो हर एक आदमी को मस्तहब है कि अपने खाने में एक और भाई को शरीक करे। इस सूरत में दोनों जिंदा रह सकते हैं और कम खाने में फ़ायदा भी है कि आदमी चुस्त चालाक रहता है और सेहत उम्दा रहती है। बाज़ों ने कहा,
مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے کھانے میں دو بھائی مسلمان شریک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھائیں گے تو وہ کھانا دونوں کو کفایت کر جائے گا اور برکت ہوگی، واللہ علم۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتوں میں۔ حدیث نمبر 3257۔ ترجمہ: عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 3 اور 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 5 اور 6 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 10535 ومصباح الزجاج 1118 ضعیف جدہ سند میں عمرو بن دینار ہیں جنہوں نے سالم سے منکر احادیث روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو تراجع الالبانی رقم 561 سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتوں میں۔ حدیث نمبر 3258۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتوں میں کھاتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاتمہ 12 5376 5397 تحفہ الاشراف 13412 وقد آخر جا صحیح مسلم الاشربہ 34 2062 2063 سنن الترمذی الاتمہ 20 1818 1819 موطا امام مالک صفحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6-9 مسند احمد 2/21 43 7414525415435435437455 3/3 خرب 33 ارب 34 کروڑ 63,57,392 4/336 5/370 6/3,35,397 سنن الدارمی الاتمہ 13 2086 صحیح۔ وضاحت: 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کئی طرح کا کھانا کھاتا ہے، سود کا، رشوت کا، گبن کا، چوری کا، ڈاکہ کا، بددیانت کا، ملاوٹ کا، اور مومن صرف حلال کا کھانا کھاتا ہے۔ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ کافر بہت کھاتا ہے اور مومن کم کھاتا ہے، نیز یہ بات بطور اکثر کے ہے، یہ مطلب نہیں کہ بہت کھانے والے کافر ہی ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھی بہت کھاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافر کی تمام تر حرس پیٹ ہوتا ہے اور مومن کا اصل مقصود آخرت ہوا کرتی ہے، پس مومن کی شان ہے کہ وہ کھانا کم کھاتا ہے اور زیادہ کھانے کی حرس کفر کی خصلت ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے میں عیب نکالنا منع ہے۔ حدیث نمبر 3259۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 انتوں میں کھاتا ہے اور مومن صرف 1 انت میں کھاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الاشربہ 34 2060 تحفہ الاشراف 7950 وقد آخر جا صحیح البخاری الاتمہ 12 5394 5395 سنن الترمذی الاتمہ 20 1818 مسند احمد 2/21 سنن الدارمی الاتمہ 13 2084 صحیح۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے سے قبل ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ حدیث نمبر 3260۔ ترجمہ: انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ کرے، اسے چاہیے کہ وضو کرے جب دوپہر کا کھانا آ جائے اور جب اسے اٹھا کر واپس لے جایا جائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 1445 ومصباح الزجاج 1119 ضعیف سند میں جبارہ بن المغلس اور کثیر بن سلیم دونوں ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 117 سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے سے قبل ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ حدیث نمبر 3261۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے تو کھانا لایا گیا، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 1 تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 14229 ومصباح الزجاج 1120 حسن صحیح۔ سند میں سعید بن عبید مقبول ہیں لیکن شواہد کی بنا پر یہ صحیح ہے۔ وضاحت: 1 جو وضو ضروری ہو، معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے وضو ضروری نہیں، صرف ہاتھ دھونا ہی کافی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب تکیہ لگا کر کھانا۔ حدیث نمبر 3262۔ ترجمہ: ابو حجیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ 1
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 13 5398 5399 सनन अबी दाऊद अलातुमा 17 3769 सनन अल-तिरमिज़ी अलातामा 28 1830 तहफ़ा अल-अशराफ 11801 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,08,309 सनन अल-दारमी अलातुमा 31 2115 सही। वज़ाहत 1 तकिया लगाकर खाना तकब्बुर और घमंड की निशानी है, इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज़ किया। और बाज़ों ने कहा उजमियों की निशानी है जो तकल्लुफ़ में फंसे हुए हैं और आप अरब में पैदा हुए थे, बेतकल्फ़ी को पसंद करते थे। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब तकिया लगाकर खाना हदीस नंबर 3263 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बकरी हदिया के तौर पर भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठकर उसे खाने लगे। इस पर एक अराबी देहाती ने कहा, बैठने का ये कौन सा अंदाज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे एक मेहरबान व शफीक बंदा बनाया है, नाकाम मगरूर और इनाद रखने वाला एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5202 व मसबा अल-ज़जाज 1121 वक़द आखिर बाज़ा सनन अबी दाऊद अलातुमा 18 3773 सही। वज़ाहत 1 यानी दोनों जानू खड़े करके बैठना आजज़ी और इंकिसारी की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बैठकर खाना पसंद फरमाया। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 3264 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 सहाबा के साथ खाना खा रहे थे कि एक अराबी देहाती आया और उसने उसे 2 लुक़मों में खा ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर ये शख्स बसम अल्लाह कह लेता तो यही खाना तुम सब के लिए काफ़ी होता, लिहाजा तुम में से जब कोई खाना खाए तो चाहे कि वो बसम अल्लाह कहे। अगर वो शुरू में बसम अल्लाह कहना भूल जाए तो यूँ कहे, बसम अल्लाह फ़ी आउला व आखिरा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16267 व मसबा अल-ज़जाज 1122 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलातुमा 16 3767 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 47 1858 मसनद अहमद 6/1 खरब 43 अरब 20 करोड़ 72,46,265 सनन अल-दारमी अलातुमा 1 2063 सही। अबद बिन उबैद बिन उमर और उम्मुल-मोमिनीन आयशा के दरमियान सनद में इंक़िता है, लेकिन हदीस उमैया बिन मख़शी और इब्न मसूद के शवाहिद की बिना पर सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1965। वज़ाहत 1 यानी अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ शुरू और आखिर दोनों में। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 3265 तर्जुमा उमर बिन नबी सलमा कहते हैं कि जब मैं खाने जा रहा था तो मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लो यानी बसम अल्लाह कहकर खाना शुरू करो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 47 1857 तहफ़ा अल-अशराफ 10685 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलातुमा 2 5376 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 13 2022 सनन अबी दाऊद अलातुमा 20 3777 मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1032 मसनद अहमद 4/27 सनन अल-दारमी अलातुमा 1 2062 सही। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब दाएं हाथ से खाना हदीस नंबर 3266 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर शख्स को चाहिए कि वो दाएं हाथ से खाए, दाएं हाथ से पिए, दाएं हाथ से ले, दाएं हाथ से दे, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ से लेता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15420 व मसबा अल-ज़जाज 1123 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/349 सही। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब दाएं हाथ से खाना हदीस नंबर 3267 तर्जुमा उमर बिन नबी सलमा कहते हैं कि मैं बच्चा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत था। मेरा हाथ प्लेट में चारों तरफ चल रहा था। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, लड़के बसम अल्लाह कहो, दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 2 5376 सही मुस्लिम अल-अशरबा 13 2022 सनन अल-नसाई अलयुम वाओ अल-लेला
27,82,79,280 तहफ़ा अल-अशराफ 10,688 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1032 मसनद अहमद 4/26 सनन अलदारमी अलात्मा 1 2062 सही वज़ाहत 1 यानी मैं हर तरफ से उठा कर खा रहा था। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब दाएं हाथ से खाना हदीस नंबर 3268 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाएं हाथ से मत खाओ इसलिए कि बाएं हाथ से शैतान खाता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 13 2019 अल-लबास 20 2099 तहफ़ा अल-अशराफ 2917 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-लबास 44 4137 मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-5 मसनद अहमद 3/334,349 सही सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने के बाद उंगलियां चाटना हदीस नंबर 3269 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपने हाथ ना पहुँचे यहाँ तक कि वो चाट ले या किसी और को चिपटा दे। सुफियान इब्न ईना कहते हैं कि मैंने उम्र बिन कैस को इमरू बिन दीनार से सवाल करते सुना कि अता की हदीस तुम में से कोई अपना हाथ ना साफ करे यहाँ तक कि वो उसे चाट ले या किसी और को चिपटा दे के बारे में बताओ वो किससे मरूए है। इमरू बिन दीनार ने कहा इब्न अब्बास से मरूए है। इन्होंने कहा हमें ये हदीस जाबिर से रिवायत की गई है। इमरू बिन दीनार ने कहा हमने ये हदीस अता से और अता ने इब्न अब्बास से याद की है और ये बात जाबिर के हमारे पास आने से पहले की है जबकि अता की मुलाकात जाबिर से इस साल हुई जब वो मक्का में क़याम पजीर हुए। एक तखरीज दारदावा हदीस जाबिर तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2467 व हदीस इब्न अब्बास आखिर जा सही अल-बुखारी अलातुमा 52 5456 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 18 2031 तहफ़ा अल-अशराफ 5942 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलातुमा 52 3847 मसनद अहमद 1/29,33,46,370 सनन अलदारमी अलातुमा 6 2069 सही वज़ाहत 1 अपनी बीवी या बच्चा या लौंडी या ग़ुलाम को इमाम नूवी कहते हैं कि खाने की सुन्नत में से यह है कि उंगलियां चाटना और 3 उंगलियों से खाना और उंगलियां ना चाटना खाना ज़ाया करना है और शैतान को देना है और तकब्बुर की निशानी है। उसी तरह जो लुक़मा दस्तरख़्वान पर गिर जाए इसका उठा लेना सुन्नत है। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने के बाद उंगलियां चाटना हदीस नंबर 3270 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई अपने हाथ को साफ ना करे यहाँ तक कि उसे चाट ले इसलिए कि उसे नहीं मालूम कि इसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 18 2033 तहफ़ा अल-अशराफ 2745 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3301331337365393 सही वज़ाहत 1 ये सुन्नत है गो इस ज़माना में बाज़ मतकब्बुर दुनियादार उसको तहज़ीब के ख़िलाफ़ समझते हैं वो ख़ुद बेतहज़ीब हैं। जब आदमी पाक साफ़ हो और हाथ धोकर खाना खाए तो उंगलियां चाटने में क्या कबाहत है। अलबत्ता हाथ नजस हो और चमचा से खाना खाए तो ना चाटे। इससे पहला अदब ये बतलाया गया है कि बसम अल्लाह पढ़कर खाने या पीने का आगाज़ किया जाए। दूसरा अदब ये कि दाहिने हाथ से खाया जाए और तीसरा अदब यह है कि अपने सामने और अपने करीब से खाया जाए। इस सूरत में है कि जब खाना किसी बड़े बर्तन तिब्बक सीनी या थाली वगैरह में हो और बैक वक्त कई अफराद मिलकर खा रहे हों और खाना भी एक ही कस्म का हो। अगर मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें हों तो फिर दूसरे लोगों की तरफ से भी हाथ बढ़ाकर चीज़ लेना जायज़ होगा। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब प्याला साफ करना हदीस नंबर 3271 तर्जुमा उमासिम बयान करती हैं कि हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नबीशा आए। उस वक्त हम एक बड़े प्याले में खाना खा रहे थे। इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स किसी बड़े प्याले में खाता है फिर चाटकर साफ करता है उसके लिए ये प्याला इस्तग़फ़ार करता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलातुमा 11 1804 तहफ़ा अल-अशराफ 11588 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/76 सनन अलदारमी अलातमा 7 2070 ज़ईफ़ सनद में उमासिम मजहूल अलहाल हैं। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब प्याला साफ करना हदीस नंबर 3272 तर्जुमा
माली बिन राशिद अब्वालीमान बयान करते हैं कि मुझसे मेरी दादी ने हजील के नबीशा अलखैर नामी शख्स से नकल किया कि एक बार जब हम अपने एक बड़े प्याले में खा रहे थे, नबीशा हमारे पास आए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी प्याले में खाए और उसे चाटकर साफ कर ले तो ये प्याला इसके लिए इस्तगफार करेगा। तखरीज दारदावा आनज़र माक़िबला ज़ईफ़ सनद में उमासिम मजहूल अलहाल हैं। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब अपने सामने से खाना। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरख़्वान लगाया जाए तो हर शख्स को इस जानिब से खाना चाहिए जो इससे करीब हो, वो अपने साथी के सामने से ना खाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7327 व मसबा अल-ज़जाज 1124 ज़ईफ़ जुदा अब्दुल्ली बिन अयन ने इब्न अबी कसीर से मुनकर अहादीस रिवायत की है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 4254 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब अपने सामने से खाना। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा अकर्राश बिन ज़बीब कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लगन लाया गया जिसमें बहुत सा सरीद और रोगन था। हम सब इसमें से खाने लगे। मैं अपना हाथ प्याले में हर तरफ फर्रा रहा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकर्राश एक जगह से खाओ इसलिए कि ये पूरा एक ही खाना है। फिर एक तका लाया गया जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की ताज़ा खजूरें थीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तका में चारों तरफ घूमने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकर्राश जहाँ से जी चाहे खाओ इसलिए कि इसमें कई तरह की खजूरें हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 41 1848 तहफ़ा अल-अशराफ 10016 ज़ईफ़ अला बिन फ़ज़ल ज़ईफ़ रावी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 5098 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब सरीद के दरमियान से खाना मना है। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अतराफ से खाओ और इसकी चोटी यानी दरमियान को छोड़ दो कि इसमें बरकत होती है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 18 3773 तहफ़ा अल-अशराफ 5199 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब सरीद के दरमियान से खाना मना है। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा वासला बिन इसकालैसी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद के ऊंचे हिस्सा पर हाथ रखा और फरमाया, बसम अल्लाह कहकर इसके अतराफ से खाओ और उसके ऊंचे हिस्सा को छोड़ दो इसलिए कि बरकत इसके ऊपर वाले हिस्से से ही आती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11743 व मसबा अल-ज़जाज 1125 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/490 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब सरीद के दरमियान से खाना मना है। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना रख दिया जाए तो इसके किनारे से लो और दरमियान को छोड़ दो इसलिए कि बरकत इसके दरमियान में नाज़िल होती है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 18 3772 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 12 1805 तहफ़ा अल-अशराफ 5566 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1270030034334334334534 सनन अल-दारमी अलातुमा 16 2090 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब नवाला नीचे गिर जाए तो। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा मक़ल बिन यासार कहते हैं कि दोपहर का खाना खाने के दौरान एक लुक़मा उनसे गिरगी तो इन्होंने उसे उठाया और उसमें लगे कचरे को साफ़ किया, फिर उसे खा ली। ये देखकर उजमी किसान एक दूसरे को आंखों से इशारे करने लगे। लोगों ने कहा, अल्लाह अमीर का भला करे, आपके सामने ये खाना मौजूद होते हुए इस लुक़मे को आपके उठाने पर ये किसान लोग आंखों से बाहम इशारे कर रहे हैं। वो बोले, उन उजमियों की चामा गौइव और इशारे बाजीव की वजह से मैं इस बात को तर्क करने वाला नहीं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हम में से जब किसी का लुक़मा गिर जाता तो हम इससे कहते कि वो उसे उठा ले और उसमें लगी गंदगी को साफ़ कर ले, फिर उसे खा ले और उसे शैतान के लिए ना छोड़ दे। अलिफ तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11469 व मसबा अल-ज़जाज 1126 वक़द आखर जा
सनन अलदारमी अलातुमा 8-2072 ज़ईफ़ अलासनाद हुस्न बसरी का समा मक़ल बिन यासार से नहीं है, इसलिए इंक़िता की वजह से ये ज़ईफ़ है, लेकिन मरफ़ू हदीस जाबिर व अनस से साबित है। वज़ाहत 1. ये हदीसें जिनमें शैतान के खाने का ज़िक्र है अपने ज़ाहिरी मानों पर रहीं और मजाजी मानी मुराद नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म अपने नबी को दिया था इसमें यह भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों और शयातीन का हाल भी जानते थे और उनका फिरना ज़मीन में है। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब नवाला नीचे गिर जाए तो हदीस नंबर 3279 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि इस पर जो गंदगी लग गई है उसे पूंछ ले और उसे खा ले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरबा 18 2033 सनन अलतरमज़ी अलातुमा 11 1802 तहफ़ा अलाशराफ 2305 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/315 सही सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब सरीद बाकी खानों से अफजल है। हदीस नंबर 3280 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत से लोग कामिल हुए लेकिन औरतों में सिवाय मरियम बिन्त इमरान और फ़रून की बीवी आसिया के कोई कामिल नहीं हुई, और आयशा की फ़जीलत दूसरी औरतों पर ऐसे ही है जैसे सरीद की बाकी तमाम खानों पर एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलानबिया 32 3411 46 3433 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 30 4769 अलातुमा 25 5418 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 12 2431 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 31 1834 सनन अल-नसाई इशरा अल-निसा 3 3399 तहफ़ा अल-अशराफ 9029 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/394,409 सही। वज़ाहत 1. सरीद बल्ला दिक्कत बन जाता है और उसके साथ जल्दी हज़म होने वाला, खुश ज़ायक़ा, मुक़वी और बेहद नफ़ा बख्श है। ऐसे ही उम्मुल-मोमिनीन आयशा से मुसलमानों को बहुत फ़वाइद हासिल हुए और सैकड़ों मसले मालूम हुए। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब सरीद बाकी खानों से अफजल है। हदीस नंबर 3281 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर आयशा की फ़जीलत ऐसी ही है जैसे सरीद की बाकी तमाम खानों पर। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 30 3770 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 13 2446 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 62 3887 तहफ़ा अल-अशराफ 970 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/156,264 सनन अल-दारमी अलातुमा 29 2113 सही सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने के बाद हाथ पहुँचना। हदीस नंबर 3282 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें खाना कम ही मैसर होता था, और जब हमें खाना मैसर हो जाता तो हमारे पास रुमाल और तौलिए नहीं होते थे सिवाय अपनी हथेलियों, बाजुओं और पाँव के। फिर हम नमाज पढ़ते और दोबारा वज़ू नहीं करते। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं, ये हदीस ग़रीब है, ये सिर्फ़ मोहम्मद बिन सलमा से मरूए है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 53 5457 तहफ़ा अल-अशराफ 2251 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 75 191 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 59 उसी सही इब्न माजा के सनद की अलबानी साहब ने तज़ईफ़ की है। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ इब्न माजा वाओ सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 5675 और इब्न हजर ने मोहम्मद बिन अबी यहली की तायीन फरमाई है कि वो इब्न फली हैं, और उन फली की कुनियत अब्बू यहली है क्योंकि दोनों रिवायतों का सयाक़ एक ही है। फ़तह अल-बारी 9/579 सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब खाने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 3283 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खा लेते तो ये दुआ पढ़ते, अलहमद लला अलज़ी आतुमना वस्ताना वजालना मुस्लिमीन, यानी हमद वसना है इस अल्लाह की जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 57 3457 तहफ़ा अल-अशराफ 4442 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलातुमा 53 3850 मसनद अहमद 3/32 98 ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज बिन आरता ज़ईफ़ और मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। निज़मूली अब्बू सईद मुबहम ही मुलाहज़ा हो। अल-मशक्क़ात 4304 वज़ाहत
ایک یہ بڑی نعمت ہے کہ دین حق کی توفیق بخشی، اگر دنیا بہت ہو اور دین تباہ ہو تو بڑی مصیبت کی بات ہے، چند روز میں یہاں سے جانا ہے، ساری دنیا پڑی رہ جائے گی، ہم چلیں گے، ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ ہمارا دین ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے سچے دین پر ہمیشہ قائم رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے کے بعد کی دعا، حدیث نمبر 3284۔ ترجمہ، ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ جب کھانا یا جو کچھ سامنے ہوتا اٹھا لیا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، الحمد للہ حمدہ کثیرہ طیبہ مبارکہ خیر مکفی ولا مودا ولا مستغنی انہا ربنا، اللہ تعالیٰ کی بہت بہت حمد و ثنا ہے، وہ نہایت پاکیزہ اور برکت والا ہے، وہ سب کو کافی ہے، اس کے لیے کوئی کافی نہیں، اسے نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے، اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری علاتمہ 54 5458، سنن ابی داؤد علاتمہ 53 3849، سنن الترمذی عداوت 57 3456، تحفہ الاشراف 4856، وقد آخر جا مسند احمد 5/2 خرب 52 ارب 25 کروڑ 62,61,267، سنن الدارمی علاتمہ 3 2066، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے کے بعد کی دعا، حدیث نمبر 3285۔ ترجمہ، معاذ بن انس جہنی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی آتمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت غفر لا ما تقدم من ذنبہ، حمد و ثنا اور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد اللباس 4023، سنن الترمذی عداوت 56 3458، تحفہ الاشراف 11297، وقد آخر جا مسند احمد 3/439، حسن سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب مل کر کھانا، حدیث نمبر 3286۔ ترجمہ، وحشی بن حرب حبشی سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید الگ الگ متفرق ہو کر کھاتے ہو۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا مل جل کر ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام لیا کرو تو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد علاتمہ 15 3764، تحفہ الاشراف 1179، وقد آخر جا مسند احمد 3/501، حسن تراجع الالبانی رقم 97۔ وضاحت، ایک اس سے معلوم ہوا اجتماعی کھانا شکم سیری اور حصول برکت کا سبب ہے اور اس سے گریز بے برکتی کا باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب مل کر کھانا، حدیث نمبر 3287۔ ترجمہ، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 10535، ومصباح الزجاج 1127، ضعیف جدہ عمرو بن دینار قہرمان اور الزبیر نے سالم سے منکر احادیث روایت کی ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے، لیکن پہلا جملہ کلو جمیعہ ولا تفرقہ ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2691، تراجع الالبانی رقم 361، سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب کھانے میں ہونک مارنا، حدیث نمبر 3288۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں نہ ہونک مارتے تھے اور نہ ہی برتن کے اندر سانس لیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الاشربہ 20 3728، سنن الترمذی الاشربہ 15 1888، تحفہ الاشراف 6149، وقد آخر جا ہم 1/220,309، دو چشمی ہے 357، سنن الدارمی الاشربہ 27 2180، ضعیف سند میں شریک القاضی صحیح الفظ ہیں جنہوں نے حدیث کو فعل رسول بنا دی، جبکہ یہ قول رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ مؤلف کی یہاں 3429 نمبر پر آ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب کھانوں کے ابواب، باب جب خادم کھانا تیار کر کے لائے تو کچھ کھانا اسے بھی دینا چاہیے، حدیث نمبر 3289۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब तुम में से किसी के पास इसका खादिम खाना लेकर आए तो उसे चाहे कि वो खादिम को अपने साथ बिठाए और इसके साथ खाए, और अगर अपने साथ खिलाना पसंद न करे तो उसे चाहे कि वो खाने में से इसे भी दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12935 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलातुमा 55 5460 सही मुस्लिम लीमान 10 1663 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 44 1853 सनन अबी दाऊद अलातुमा 51 3846 मसनद अहमद 2/316 सनन अल-दारमी अलातुमा 33 2117 सही। वज़ाहत 1. ये मरूत और एहसान है अगरचे इस खादिम के लिए खाना मुकर्रर न हो, नकद हो या इसका खाना अलग हो। खादिम से आम मुराद है लौंडी हो या ग़ुलाम, मजदूर या नौकर या खिदमत करने वाला वगैरह। सुबहान अल्लाह। इस्लाम के और मुसलमानों के मसल किस शरीयत और किस कौम में इखलाक हैं कि मालिक और ग़ुलाम दोनों एक साथ मिलकर खाएं और दोनों एक सा कपड़ा पहने, अगरचे अब बाज़ मग़रूर मतकब्बर मुसलमान उन पर अमल न करते हों। सनन इब्न माजा किताब खानों के अबवाब बाब जब खादिम खाना तैयार करके लाए तो कुछ खाना उसे भी देना चाहिए। हदीस नंबर 3290। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का ग़ुलाम जब इसके सामने खाना पेश करे जिसको तैयार करने में उसने उसकी तरफ से तकलीफ़ और गर्मी बर्दाश्त की है, तो उसे चाहिए कि उसे भी बुलाए ताकि वो भी इसके साथ खाए, और अगर वो ऐसा ना करे तो इसको चाहिए कि एक लुक़मा लेकर उसके हाथ पर रख दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13642 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-तक 18 2557 सही मुस्लिम अल-यमान 10 1663 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 44 1853 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/245 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब जब खादिम खाना तैयार करके लाए तो कुछ खाना उसे भी देना चाहिए। हदीस नंबर 3291। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का ग़ुलाम खाना लेकर आए तो उसे चाहे कि वो ग़ुलाम को अपने साथ बिठाए, या ये कि इसमें से इसे भी दे, इसलिए कि वही तो है जिसने उसकी गर्मी और इसके धुएं की तकलीफ़ उठाई है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9494 वमसबा अल-ज़जाज 1128 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/388,446 हुस्न सही। सनद में इब्राहिम बिन मुस्लिम अल-अजरी ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 104-143 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब ख़्वान और दस्तर का बयान। हदीस नंबर 3292। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़्वान मेज़ पर कभी नहीं खाया और न सकरजा छोटी तश्तरी एक में खाया। क़तादा ने अनस से पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर खाते थे? अनस ने कहा, दस्तर ख़्वान पर। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 8 5386 23 5415 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 1 1788 तहफ़ा अल-अशराफ 1444 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/130 सही। वज़ाहत 1. सकरजा छोटी तश्तरी में चटनी और खटाई वगैरह रखी जाती है जिससे खाने की ख्वाहिश बढ़ती है। ये ऐश पसंदों का तरीक़ा है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं थी। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब ख़्वान और दस्तर का बयान। हदीस नंबर 3293। तर्जुमा अनस कहते हैं कि मैंने कभी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तर ख़्वान पर खाते नहीं देखा, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 8 5385 अर्रक़ाक़ 16 6450 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 1 1888 अल-ज़हद 38 2363 तहफ़ा अल-अशराफ 1174 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/130 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब बाब खाना उठाए जाने से क़ब्ल उठना और लोगों के फ़ारिग़ होने से क़ब्ल हाथ रोक लेना मना है। हदीस नंबर 3294। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि लोग खाना उठाए जाने से पहले उठ जाएं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17668 वमसबा अल-ज़जाज 1129 ज़ईफ़ जुदा। सनद में वलीद बिन मुस्लिम मदलस और मुकहुल ज़ईफ़ और मुनीर बिन ज़ुबैर कसीर अल-रसाल रावी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 294 सनन इब्न माजा।
किताब खानों के अबवाब। बाब खाना उठाए जाने से कब्ल उठना और लोगों के फारिग होने से कब्ल हाथ रोक लेना मना है। हदीस नंबर 3295। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरख्वान लगा दिया जाए तो कोई शख्स इसके उठाए जाने से पहले ना उठे और ना ही अपना हाथ खींचे गरचे वो आसूदा हो चुका हो, जब तक कि दूसरे लोग भी खाने से फारिग ना हो जाएं, और अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो अज़र पेश कर दे, इसलिए कि आदमी अपने साथी से शर्माता है तो अपना हाथ खींच लेता है और हो सकता है कि अभी इसको खाने की हाजत हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7327 व मसबा अल-ज़जाज 1130 ज़ईफ़ जुदा सनद में अब्दुल्लाह हैं जिन्होंने इब्न अबी कसीर से मुनकर हदीसें रिवायत की हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 238 सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब जिसके हाथ में चिकनाहट हो और वो उसी हालत में रात गुजार दे। हदीस नंबर 3296। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, वो शख्स खुद अपने ही को मलामत करे जो रात इस तरह गुजारा कि इसके हाथ में चिकनाई की बो हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18042 व मसबा अल-ज़जाज 1131 हुस्न सनद में जब्बारा ज़ईफ़ है, लेकिन अबू हरीरा की आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब जिसके हाथ में चिकनाहट हो और वो उसी हालत में रात गुजार दे। हदीस नंबर 3297। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब इस हालत में सोए कि इसके हाथ में चिकनाई की बू हो और उसने अपना हाथ ना धोया हो, फिर उसे किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया तो वो खुद अपने ही को मलामत करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12730 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलातुमा 54 3852 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 48 1860 मसनद अहमद 2/2,63,537 सनन अल-दारमी अलातुमा 27 2107 सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब किसी के सामने खाना पेश किया जाए तो। हदीस नंबर 3298। तर्जुमा। असमा बिन्त यज़ीद कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खाने को कहा। हमने अर्ज़ किया, हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग भूख और गलत बयानी को इकट्ठा ना करो। एक तखरीज दारदावा सनद में शहर बिन हुशब ज़ईफ़ रावी है, लेकिन शाहिद की वजह से हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो आदाब अल-ज़िफ़ाफ़ 92 अल-मशक़ात 3256। वज़ाहत। एक बाज़ लोगों को आदत होती है कि कोई खाने को कहे तो भूख रखकर यूँ कहते हैं, मुझे ख्वाहिश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, अगर भूख है तो खाना खा लेना चाहिए, वरना गलत बयानी में भूखा रहे और अज़ाब में मुब्तला हो। सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब किसी के सामने खाना पेश किया जाए तो। हदीस नंबर 3299। तर्जुमा। अनस बिन मालिक जो कबीला बनी अब्दुल शहल के एक शख्स हैं, कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त आप दोपहर का खाना खा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ खाना खाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। तो हाय अफसोस कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में से क्यों नहीं खा ली। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 1667 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब खानों के अबवाब। बाब मस्जिद में खाना। हदीस नंबर 3300। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़्ज़ुबैदी कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में रोटी और गोश्त खाया करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5238 व मसबा अल-ज़जाज 1133 सही। वज़ाहत। एक मस्जिद के अंदर खाने में कुछ हरज नहीं, खुसूसन मुसाफिरों के लिए और जिन लोगों के घर नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मस्जिद को आलूदा और गंदा और गलीज़ ना करें।